हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे रिलेशन एंड फंक्शन का अगला हेडिंग। हम रिलेशन एंड फंक्शन में जो है कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंगों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से हमारा अगला हेडिंग आया है कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमने ऑर्डर्ड पेयर को पिछले वीडियो में बता दिया है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप पीछे से जाकर लिंक पे दिया गया है, आप उसमें देख लीजिए। आइए हम शुरू करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है तो देखिएगा इसकी जरूरत क्या क्यों पड़ी और ये क्या है एक्चुअल में ना, फिर समझेंगे इसको, फिर इसकी मैथमेटिकल डिफिनेशन को भी समझें। देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कॉइन है, क्या है, एक कॉइन है, और आपके पास एक पासा है, क्या है, पासा है। तो देखिएगा, जब आप पहले कॉइन को उछालेंगे फिर आप पासे को उछालेंगे तो आपको क्या क्या मिल सकता है। देखिएगा, पहले आप मान लीजिए कि उछालेंगे कॉइन को तो आपको हेड मिलेगा, और उसके बाद आप उछालेंगे पासे को तो हो सकता है उसमें 1 मिले, या फिर आप पहले बार उछालेंगे कॉइन को तो आपको हेड मिलेगा, इसमें हो सकता है आपको 3 मिले ना, या फिर इसमें हो सकता है आपको टेल मिले और इसमें 5 मिले। मेरे पास समझ पा रहे नहीं पा रहे हैं? ऐसे बहुत सारे घटनाएं आपको मिलेंगी, नहीं मिलेंगी? कितने घटनाएं मिलेंगी बताइए, कितने घटनाएं मिलेंगी? इस चीज को कार्टेशियन प्रोडक्ट से एकदम स्पष्ट समझा जा सकता है कि ऐसे करके हमें कितने घटनाएं मिल सकते हैं। तो इसके लिए हम देखिए क्या करेंगे, हम एक सेट बना लेंगे कि कॉइन को उछालने के बाद आएगा क्या क्या ना। तो देखिएगा, इसके लिए हम बना ले रहे हैं एक सेट। तो एक सेट है अपने पास ए, वो क्या है अपने पास, हेड और टेल। मतलब कि अगर आप कॉइन को उछालेंगे तो आपको हेड आएगा और क्या आएगा, टेल आएगा। और आपके पास जो सिक्के को उछालेंगे, किसको उछालेंगे, सिक्के को उछालेंगे, सॉरी एक पासे को उछालेंगे तो आपके पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 एंड 6 ये आ सकता है जब आप पासे को उछालेंगे ना। तो अब देखिएगा, पहले हमको कॉइन को उछालना है और फिर बाद में किसको उछालना है, पासे के। तो कितने संभव घटना बनेंगे, आपको ये चीज देखने को मिल जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में। देखिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। देखिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए मतलब बी मतलब ये होता है कि इन दोनों से बनने वाले जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं सबका समुच्चय। तो देखिएगा, इसका पहले आप हेड ले लेंगे, फिर इसका 1 ले लेंगे, ठीक है ना, फिर आप क्या करेंगे, इसका हेड, फिर इसका 2 ना, फिर इसका हेड, फिर इसका क्या 3, फिर इसका क्या हेड, फिर इसका क्या 4 ना। ऐसे करके आप क्या बनाएंगे, हेड फिर 5, ऐसे करके फिर आप हेड एंड 6 बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, फिर डॉट डॉट ऐसे ऐसे आप टेल फिर आने लगेगा, टेल के बाद 1, फिर टेल के बाद 2 ना। ऐसे आपका बनेगा। लास्ट आपका क्या बनेगा, आपका लास्ट बनेगा टेल एंड 6 बनेगा। अब देखिए, आपको कार्टेशियन, इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट से एकदम स्पष्ट हो गई कि कितनी घटनाएं घटेंगी। जितनी घटनाएं घटनी थी सब इस सेट के अंदर आ चुकी है। इतने ही घटनाएं घटेंगी, इतने ही क्या होंगे, घटाएंगे, इससे ज्यादा नहीं घटेंगे, नहीं इससे कम घटेंगे। जितनी भी घटनाएं घट सकती थी हमने लिख दिया, समझे नहीं समझे। तो ये होता है ए क्रॉस बी ना, ये क्या होता है, ए क्रॉस बी, ठीक ना। तो देखिए, इसमें एक चीज और आपको बता दें कि ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी जो है वो बराबर नहीं है किसके, बी क्रॉस ए के ना, क्योंकि ए क्रॉस बी बता रहा है कि पहली बार हमें कॉइन उछालना है, दूसरी बार पासे को, जबकि बी क्रॉस से बता रहा है कि पहली बार पासा, दूसरी बार कॉइन ना। तो ये दोनों अलग अलग है ना, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में क्रम इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, क्रम इंपॉर्टेंट। देखिए, इसका क्रम इंपॉर्टेंट है कि पहली बार आप कॉइन उछालेंगे जिसमें हेड आएगा, दूसरी बार क्या उछालेंगे, पासा उछालेंगे, इसमें क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो इसलिए इसका क्रम क्या इंपॉर्टेंट है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, आपको ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आया। अब इसकी डिफिनेशन देखते हैं कि मैथमेटिकल डिफिनेशन इसका क्या बनेगा, ठीक है ना। तो आप देखते हैं इसका मैथमेटिकल डिफिनेशन। तो मैथमेटिकल डिफिनेशन में जैसे देखिए, आपको हम बता रहे हैं मैथमेटिकल डिफिनेशन। देखिएगा, एकदम शांति से सुनिएगा। देखिए क्या है कि ए क्रॉस बी एक सेट बना लीजिए पी कामा क्यू का, सच दैट P belongs to A and Q belongs to B। इट मीन्स क्या हो भाई साहब कि A के प्रत्येक एलिमेंट को यहां रखिए और B के प्रत्येक एलिमेंट को यहां रखिए, फिर जो सेट बनेगा उसका कलेक्शन कर लीजिए, वही क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक ना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास मान लीजिए यहां पर है 1 एंड 2 और आपके पास यहां पर मान लीजिए B में सेट है A एंड B, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा आपका एकदम इजी सा भाई साहब, इनसे जितने भी क्रमित युग्म बनाए जा सकते हैं सबका समुच्चय। तो देखिएगा, इसे लिखते हैं ए क्रॉस बी। क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी। और बनता कैसे भाई साहब, इसका पहला एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट, इसका भी पहला एलिमेंट, फिर इसका पहला एलिमेंट, फिर इसका दूसरा एलिमेंट।
ना, फिर इसका दूसरा एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट, और फिर क्या, इसका दूसरा एलिमेंट और इसका भी दूसरा एलिमेंट। तो ये हुआ ए क्रॉस बी। ये क्या हुआ, ए क्रॉस बी। अब चर्चा करते हैं कि ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे। इसमें अगर 2 नंबर है, इसमें 2 नंबर है, तो ये क्रॉस बी में कितने नंबर बनेंगे ना। तो एकदम स्पष्ट भाई साहब आपको दिख रहा है कि 2 इसमें 2 इसमें, इसमें 4 नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बने, 4 बने, है ना। देखिए कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए अगर आपके पास पी हो और नंबर ऑफ एंड नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास बी क्यू हो, तो एकदम स्पष्ट आप इससे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी जो आपका बनेगा वो बनेगा पी इंटू क्यू बनेगा। क्या बनेगा, पी एंड क्यू बनेगा ना। एकदम दिख रहा है कि इसके साथ पहले सबको लेना है, फिर इसके साथ सबको लेना है, तो जाहिर सी बात है कि क्या बनेगा, पी एंड क्यू बनेगा। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या बनेगा, पी एंड क्यू बनेगा, ठीक है ना। अब हम और थोड़ा सा इसके कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज को लिखा हुआ है, हम आपको बताने जा रहे हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो देखिएगा, पहली प्रॉपर्टीज है भाई साहब इनकी, देखिएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए। मैंने बताया था कि नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये बराबर होगा तो केवल और केवल एक कंडीशन, ए सेट एंड बी सेट को बराबर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, ए सेट और बी सेट के बराबर होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर ए बराबर 1 2 हो एंड बी बराबर भी 1 2 ही हो जाए, तब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं कि आप बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं, क्योंकि दोनों में फिर वही सेम चीज हो जाएगी ना। तो ये तभी बराबर हो सकता है, ए क्रॉस बी बराबर हो सकता है बी क्रॉस ए का। ये ए केवल और केवल एक कंडीशन है भाई साहब, जब ए को किसके बराबर होना पड़ेगा, बी के, अदरवाइज ये बराबर नहीं हो सकता, ठीक ना। तो अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अब हम अगला प्रॉपर्टीज कह रहा है कि ए क्रॉस बी फाई आ जाए। क्या आ जाए, फाई, मतलब इम्पटी सेट आ जाए। तो ये इफ ए इज इक्वल टू फाइव आर बी इज इक्वल टू फाइव। एकदम स्पष्ट है भाई साहब कि अगर आपके पास ए में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, ए में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा और बी में मान लीजिए कुछ एलिमेंट है भी, तब भी आप कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे, नहीं बन सकता कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में दोनों एलिमेंट चाहिए, ए एंड बी। इसमें तो ए है ही नहीं है। तो आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी बनेगा वो क्या बनेगा, फाई ही बनेगा। क्या बनेगा, तो या फिर ये इम्पट्टी हो या फिर ये इम्पट्टी हो, तो इनका क्रॉस भी क्या बनेगा, इम्पट्टी बनेगा, ठीक ना। अगर दोनों इम्पट्टी हैं तो फाई बनेगा ही बनेगा, ठीक ना। तो ये आपकी हो गई ये प्रॉपर्टी। इसी प्रकार से अगला प्रॉपर्टी एकदम टू कॉपी है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू इनफाइनाइट इफ ए आर बी इनफाइनाइट। मतलब अगर दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट फंक्शन है तो इनका क्रॉस भी क्या होगा, इनफाइनाइट फंक्शन होगा ना। क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मान लीजिए बी में बहुत ज्यादा है, आप उसे गिन ही नहीं सकते, तो ए क्रॉस बी में भी नहीं गिन सकते ना। ए क्रॉस बी में भी आप उसके नंबर को नहीं गिन पाएंगे ना भाई साहब। क्यों, क्योंकि देखिएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी क्या होता है, पी एंड क्यू होता है। तो जब आप पी ही नहीं गिन सकते तो पी क्यू कैसे बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो अगर दोनों में से कोई भी अगर एक इनफाइनाइट सेट है तो इनका क्रॉस भी क्या आएगा, इनफाइनाइट सेट्स आएगा ना। अगला हमने बताया आपको नंबर ऑफ एलिमेंट पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट क्यू। तो यह नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, पी एंड क्यू होगा। अगला देख लीजिएगा, ए क्रॉस ए बराबर को ए स्क्वायर। मतलब कि अगर आपके पास दोनों सेट एक ही है ना, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था क्रमित युग्म क्या है और ये क्यों बना और इसकी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। अब इस पे सवाले कैसे आते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बहुत इजी सवाल आएंगे, आप इजीली कर ले जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।